Hello everyone and welcome to another episode of Matha Pachi. I'm Anukriti Bajpai and I have my father Dr. PK Bajpai here with me and we are back with another episode. So let's start. So let's continue with our discussion on social work. So far, we have made around 4 videos where we have talked about a lot of aspects of social work. In the last video, we talked about Bhartiyakaran of social work, and I think the topic of social work requires a little more discussion. What do you think? Yeah, sure. Okay, so first of all, what I want to say is that social work is expanding leaps and bounds in India. So there are a lot of people who are actually knowing about social work as something they can pursue, and they are actually enrolling in institutions where they can pursue social work education. And it has come of age in India, I think, as of now. According to a survey of All India Survey of Higher Education in 2018, there were around 110,000 students who were enrolled in social work courses. Yeah, And at the same time, there are 181 universities as of now which are offering these courses. sure. So that is a huge expansion. And I think you did your master's in social work in back in 1985. Yeah. सो उस टाइम पे आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा इसका क्रेज हुआ होगा या पीपल वुड हैव नोन अबाउट दिस सब्जेक्ट कॉल्ड सोशल वर्क. व्हाई डिड यू चूज टू डू इट? कोई खास नहीं। प्रोफेसर एस बी पांडे थे आगरा यूनिवर्सिटी में, और वो लखनऊ में रहते थे। ओके. और वो हमारे यहाँ आते थे, तो उनको हमारे भाई साहब ने कहा कि इनको आगे पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट दिलाएं। उन्होंने कहा सोशल वर्क दिला दीजिए, अच्छा है। और बस हम सोशल वर्क पढ़ने लगे। पहले बीए में एज ए सब्जेक्ट सोशल वर्क लिया, उसके बाद में फिर एमएसडब्ल्यू एमए इन सोशल वर्क कर लिया। तो मुझे तो ऐसा चीज़ का पहले से कुछ आइडिया नहीं था कि ये कितना अच्छा है कितना बुरा है। पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हम सही जगह पर आ गए। ओके. तो ये काफी डिफरेंट टाइप की पैशन स्टोरी है. हाँ, मतलब शुरुआत में कोई नॉलेज भी नहीं था, राइट. और कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हाँ, पांडे जी ने ज़रूर कहा था कि सोशल वर्क पढ़ना है। तो वैसे तो बीए में मेरे पास संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस भी थे, लेकिन एमए के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि सोशल वर्क में जाइए। फिर ओके. चूंकि हमारी फर्स्ट डिवीज़न थी, तो आराम से फर्स्ट लिस्ट में ही एडमिशन हो गया, राइट. और आज यहाँ तक पहुँच गए। तो अब के अगर सिनेरियो की बात करें तो मुझे लगता है उस टाइम के से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारे लोगों को अब सोशल वर्क के बारे में पता है. दे एक्चुअली थिंक ऑफ इट एज अ करियर ऑप्शन. दे एक्चुअली परस्यू इट, मतलब विद देयर ओन विल दे वांट टू परस्यू इट. दे थिंक कि हाँ, हमें 12वीं के बाद जाके बीएसडब्ल्यू करनी है, उसके बाद एमएसडब्ल्यू करनी है. ऐसा लोग फिर भी सोचने लगे एज कम्पेयर टू दोज टाइम्स. एंड इन द लास्ट few videos you have talked about this कि social work को हमें एक as a profession देखना चाहिए. Social work is a profession. We have to be a tool. We have to be the persona. That is one constant message we have been giving in all our videos. Yeah. So do you actually think that social work is a profession? क्योंकि social work का जो idea अभी एक लेमैन दिमाग में है वो शायद एज अ प्रोफेशन नहीं है. प्रोफेशन को हम बहुत मॉनेटरी टर्म्स में भी जोड़ते हैं. तो सोशल वर्क अ प्रोफेशन? दो सवाल आपने बड़े से एक में बना दिए। पहला ये है कि बच्चे अभी भी जो सोशल वर्क ऑप्ट करते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, उनको ये नहीं होता कि मुझे सेवा के फील्ड में जाना है। राइट. जो प्रचलित बात है वो ये है कि नौकरी लग जाएगी इसमें। अब कहाँ नौकरी लग जाएगी, कैसे नौकरी लग जाएगी, इसका उस समय शायद कंसिडरेशन कम होता है। बाद में समझ पाते हैं कि कैसे कहाँ पर नौकरी लग जाएगी। मुझे लगता है सोशल वर्क को लेकर और ज़्यादा प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, और कम से कम एक कंसल्टेड अभियान चलाया जाए +2 के लेवल पर, और अनिवार्य रूप से करियर काउंसलिंग शुरू की जाए, सो दैट बच्चा अपने मन का अच्छा सब्जेक्ट चूज कर सके, इंक्लूडिंग सोशल वर्क। क्योंकि सोशल वर्क वालों के बारे में कुछ पता नहीं है, और ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं मुझे या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना,
तो +2 में जो मतलब डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अपनी जान खपा देते हैं, अगर कोई ये सोचे कि मुझे सोशल सेक्टर में अपना करियर बनाना है, एंड सोशल सेक्टर इज़ द वास्ट सेक्टर, तो मेरी समझ से बहुत सारा क्वालिटी स्टूडेंट हम लोग ले पाएंगे, और जब क्वालिटी स्टूडेंट एनरोल होंगे तो उनका जो फर्दर हमारा प्रोडक्ट होगा एज ए सोशल वर्कर या सोशल वर्क प्रोफेशनल, वो बेटर होगा। दूसरी बात आपने पूछी कि क्या सोशल वर्क एक प्रोफेशन है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग मत है, अगर मैं इमोशनल कहूँ तो मैं कहूँगा यस, क्योंकि जब हम एमए में पढ़ते थे तो हमारे टीचर पढ़ाते थे कि सोशल वर्क एक प्रोफेशन है, और फिर बाद में हमने जब अपना कोई चिंतन किया तो हमें लगा कि नहीं, कुछ कमी है सोशल वर्क में, क्योंकि प्रोफेशन ये होता है कि जो एक डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। राइट। सोशल वर्क में एक डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज का अभाव है। सोशल वर्क में जो बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट इज बारोड। तो कुछ पार्ट हमने सोशियोलॉजी से ले लिया, कुछ पॉलिटिकल साइंस से ले लिया, कुछ इकोनॉमिक्स से ले लिया, इवन हमने बायोलॉजिकल साइंसेस से, और जो कुछ और चीज़ों से जैसे एनवायरमेंटल साइंस से, और इनसे भी बहुत कुछ लिया है, और अभी भी ले ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि हमारा कोई एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं बन पा रहा है। राइट। दूसरी बात यह है कि जो विदेश से सोशल वर्क आया, पर्टिकुलरली जो इंग्लैंड से सोशल वर्क आया, उसमें एक क्लिनिकल एस्पेक्ट था, जैसा हमने पिछली बार इंगित किया था। वहाँ पर ये संभावना ज़्यादा प्रबल थी कि हम इसको प्रोफेशन के ढांचे में ले जा सकें, प्रोफेशन की तरफ ले जा सकें। पर हुआ क्या कि शायद भारत की परिस्थितियाँ डिफरेंट थी, और जैसा हमने पिछली बार बताया था कि इंडिजनाइजेशन हर जगह पर हुआ है, राइट। तो हमारे देश में भी लोगों ने इम्प्रोवाइज किया इसको, और ये टूवर्ड्स डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, टूवर्ड्स द चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। तो अब चूंकि डेवलपमेंट ऐसा बड़ा सेक्टर है जिस पर बहुत सारे प्रोफेशंस या बहुत सारे डिसिप्लिन्स अपना हक जताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रूरल डेवलपमेंट को ले लें, और रूरल डेवलपमेंट में हम सोचते हैं कि हमारा जो सोशल वर्क का प्रोडक्ट है, स्टूडेंट है, वो बेटर कर सकता है, लेकिन साथ में इकोनॉमिक्स वाला भी खड़ा है, वो कहता है कि हम इनसे बेहतर कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाला कहता नहीं, वी नो बेटर पॉलिटिकल आस्पेक्ट, एंड नाउ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और इनकी सबकी बात होती है। तो दैट वे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की भी बात होती है, और जितना भी फेडरल स्ट्रक्चर है वो सब पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और इस पर बेस्ड है। तो वो अपना हक ज़्यादा जताता है कि नहीं, हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। इसी तरह से सोशियोलॉजी तो है, ये साथ साथ हमारे चल रही है, वो हमें अकेले छोड़ने नहीं चाहते। और कुछ हमारा डेवलपमेंट भी ऐसा हो रहा है सोशल वर्क का कि कई स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क सोशियोलॉजी के डोमेन में शुरू हो रहे हैं, यानी सोशियोलॉजिस्ट जो हैं या डिपार्टमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी वो शुरू कर रहे हैं सोशल वर्क को अपने यहाँ, क्योंकि सोशियोलॉजी में पढ़ने वाले कम जाते हैं। जब वो सोशल वर्क इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, तो उनका डिपार्टमेंट चल जाता है इसी बहाने। लेकिन वो एक जानबूझ के कोशिश वहाँ पर होती है कि जो सोशल वर्क है उनका एक सब्सिडियरी सब्जेक्ट रहे, मेन सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ही रहे। तो और अदरवाइज भी जो सोशियोलॉजी के अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने को सोशल सेक्टर के लिए तैयार करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा स्टूडेंट फील्ड में जाएगा तो ज़्यादा बेटर करेगा, क्योंकि उसको सोसाइटी की अच्छी नॉलेज है। तो वहाँ पर हमारा जो डोमेन है वो एक्सक्लूसिव नहीं रह जाता। एक और बात है कि हमारा एक एथिक्स होना चाहिए, एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। तो जब प्रैक्टिस ही नहीं है तो प्रैक्टिस एथिक्स कहाँ से आएगी? जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस एथिक्स आएगी। तो हम पढ़ाते तो हैं सोशल वर्क वैल्यूज एंड सोशल वर्क एथिक्स, लेकिन उनका प्रैक्टिस जब तक हम 1-to-1 सेटअप में या वन एंड एक ग्रुप के सेटअप में प्रैक्टिस उसकी नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। हमारा जो सोशल वर्क का टोटल प्रैक्टिस पार्ट कह लीजिए या उसका एप्लीकेशन कह लीजिए, वो एप्लीकेशन फील्ड में है, और फील्ड में डेवलपमेंट सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है, जिसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं,
जिसमें हम तो प्रोजेक्ट मैनेजर में आजकल ऐसा हो गया है कि एमबीए वाले भी आने लगे हैं। राइट। वो कहते हैं कि रूरल मैनेजमेंट, एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट शुरू हो गया। तो वहाँ पर ये कहते हैं कि हम ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, हम उसमें एग्री बिजनेस और रूरल मार्केटिंग और ये भी सब पढ़ाते हैं जो आप लोग नहीं पढ़ाते। और कुछ सोशल वर्क के लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। प्रोफेशन के संदर्भ में एक और बात है जिसको समझना चाहिए कि हमारी एक अगर प्रोफेशन मानते हैं तो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो हमारी अभी कोई काउंसिल नहीं है और इसके लिए कोशिश तो बहुत पहले से चल रही है। लेकिन मैं सोचता हूँ और मेरा इसमें एक टेक है अपने सोशल वर्क फ्रेटर्निटी के साथ में कि जब तक आप इसको प्रोफेशनल स्टेटस की तरफ नहीं ले जाएंगे और जब तक इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ नहीं ले जाएंगे, तब तक आप एक एक्सक्लूसिव डोमेन को असर्ट नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपका कोई एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं होगा, तब तक आपको न तो काउंसिल की ज़रूरत है और न ही काउंसिल आपकी बन पाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें मुझे लगता है कि सोशल वर्क इज डेवलपिंग डे बाय डे एज अनदर सोशल साइंस सब्जेक्ट, नॉट एज ए प्रोफेशन, rather it ceases to have its own domain as a profession. तो अगर नाउ इट इज़ अप टू द प्रोफेशनल्स टू डिसाइड कि वो इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या इसको एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट की तरह से बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी यूँ कह लीजिए कि 80% से ज़्यादा कंटेंट जो क्यूरिकुलम के हैं वो डेवलपमेंट या सोशल सेक्टर को एड्रेस करते हैं, वो क्लिनिकल एस्पेक्ट को एड्रेस नहीं करते। तो जब तक करीब करीब 80 इसका उल्टा नहीं करेंगे, यानी 80% क्लिनिकल एस्पेक्ट हो और 20% पेरिफेरियल हो, तब तक प्रोफेशनल स्टेटस तो नहीं क्लेम कर सकते। तो यही है कि अभी हमें बहुत जर्नी करनी है इस दिशा में। राइट। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, मतलब सब सब्जेक्ट्स में अलग अलग ये सब्जेक्ट्स ठीक का है, कुछ बिल्कुल कुछ ठीक है। और रूरल पार्ट या आता जो है। चेंज का मामला है या विकास का मामला है, तो ये भी मल्टीडिसिप्लिनरी है। राइट। तो फिर हमें प्रोफेशन का जो एक लालच है कि हमें प्रोफेशनल स्टेटस मिले, उसको छोड़ देना चाहिए। और काउंसिल का भी मोह छोड़ देना चाहिए कि हमारी काउंसिल, फिर ज़रूरत नहीं है काउंसिल की। राइट। तो क्या इसको सच में छोड़ देना चाहिए या कोई ऐसा तरीका है कि नहीं, मैं हम समझता हूँ कि सोशल वर्क के जो बॉडीज़ हैं, जैसे हमारी आसुई है, जैसे नेप्सुई है, राइट। और जैसे और भी हमारे ISPSW है, तो इंडियन सोसाइटी फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, ये सब बॉडीज एंड बैठें और अच्छे सब लोग बैठें, तो वो लोग डिसाइड करें कि उनको किधर ले जाना है। एक बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ पिछले क्वेश्चन के संदर्भ में, और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ प्रैक्टिशनर को बड़ा सेकेंडरी या बहुत ही एक तरह से मार्जिनल इम्पोर्टेंस मिली हुई है। जो एजुकेटर्स हैं उन्होंने सेंटर चेयर या सेंटर सीट अपने को दे रखी है। इवन जो मतलब प्रयास काउंसिल को बनाने के लिए भी हो रहे हैं, मेरा तो उसमें यही टेक है, अगर उसका ड्राफ्ट देखें तो वो इतना अनडेमोक्रेटिक ड्राफ्ट बना है, और उसमें जितने भी काउंसिल्स अभी तक बने हैं वो सारे काउंसिल्स लगभग प्रैक्टिशनर को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन हमारे जो काउंसिल का प्रपोज्ड बिल है उसमें सब लोगों ने मिलकर कि सेंटर सीट पर हमेशा एजुकेटर ही होना चाहिए या प्रोफेसर ही होना चाहिए, जबकि मैं समझता हूँ कि इसमें प्रैक्टिशनर्स को आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोऑप्शन का मोह या कुछ ऐसे चीज़ें कि 10 साल का एक्सपीरियंस और ये सब होना चाहिए, ऐसे डाल दिए हैं क्लाजेस कि उससे ऐसा लगता है कि अपने लिए सीट सुरक्षित कर ली है काउंसिल में। प्रैक्टिशनर को लेट इट बी डेमोक्रेटिक, इलेक्शन लड़ो, जो कोई जीत के आएगा वो करेगा, और सभी प्रोफेशंस ऐसे ही चल रहे हैं। ये इंडिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हेजेमोनिक जो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो पार्लियामेंट में जाके गिर जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। रादर हमें हमारा सोशल वर्क ना अपने आप यात्रा तय कर रहा है और अपनी डायरेक्शन अपने आप डिसाइड कर रहा है। सोशल वर्क में मुझे ऐसा लगता है कि एक
कॉन्शस एफर्ट नहीं हो रहा है लोगों के बीच में, या चर्चा भी नहीं हो रही कि हमें किधर ले जाना है। क्योंकि अब देखिए एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, एम्प्लॉयमेंट एनजीओज में है। एनजीओज किस फील्ड में काम करते हैं? एनजीओज, क्योंकि पहले जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट था, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, बाद में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहने लगे, वहाँ पर तो अब बहुत कम हो गया है। क्योंकि वो जो हमारा एरिया था उसको एमबीए वालों ने ऑक्युपाई कर लिया है, तो वहाँ पर तो बहुत कम आमद है। हाँ, वहाँ पर एक चीज़ जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्पेक्ट जुड़ा है, उसमें कुछ बच्चे एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन उसमें उनका कोई से नहीं है मैनेजमेंट में। दूसरी बात, अब एनजीओज में, और जो जैसे सीएसआर भी एक तरह से एनजीओज के माध्यम से चलाया जा रहा, या लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री वाले अपना एक ट्रस्ट या एनजीओ खोल लेते हैं और वहाँ पर कुछ सोशल वर्क के एक दो लोग एम्प्लॉय कर लेते हैं, कुछ पैसा जरूर रख देते हैं जिसमें उनकी तनख्वाहें निकलती रहें, कोई एरिया ईयर मार्क कर देते हैं, उसमें वो टहलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है। मेरा मतलब है कि अगर हमारा बच्चा अब डेवलपमेंट सेक्टर में जा रहा है, एनजीओ में जा रहा है, तो और वो डेवलपमेंट का काम कर रहा है, कोई पंचायतों के साथ काम कर रहा है, कोई रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहा है, कोई ट्राइबल डेवलपमेंट में काम कर रहा है, कोई फॉरेस्ट में काम कर रहा है, या इवन हेल्थ फील्ड में भी, जैसे ये एनआरएचएम आया था, तो एनआरएचएम में देखिए प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की जो डीपीएम की पोस्ट थी, वो ज़्यादातर जगह पर एमबीए के द्वारा भरी गई है, एमबीए के लोगों के द्वारा। हाँ, कुछ जगह पर सोशल वर्क, जैसे राजस्थान में, या और कुछ जगह पर सोशल वर्क के लोग भी पहुँचे हैं वहाँ पर, बट बाय स्ट्रगल। उसमें प्रोफेशन का या ट्रेनिंग का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो जब तक हम अपने लिए एक डिस्टिंक्ट एरिया या डोमेन नहीं क्रिएट करेंगे, और जब तक हमारा जो एजुकेशन करिकुलम है वो ज़्यादा फोकस्ड नहीं होगा, तब तक प्रोफेशन के लिए सोचना तो मेरी समझ से दिक्कत है। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक सोशल साइंस डिसिप्लिन की तरह से ग्रो करें और उसमें एक्सेल करें। राइट। तो अभी के जो करिकुलम में पढ़ा रहे हैं उसमें प्रैक्टिस का कितना पार्ट है? प्रैक्टिस का पार्ट हमारे यहाँ 1/3 था। ओके। जो ट्रेडिशनल जो सेटअप था एजुकेशन का, उसमें हफ्ते में यानी 6 दिन पढ़ाई होती थी, तो 6 दिन में 2 दिन फील्ड में जाते थे रेगुलर, उसको हम कॉन्करेंट फील्ड वर्क कहते थे। और बाद में जब साल ख़त्म होता था तो 1 महीने के लिए जो गर्मी की छुट्टियां थी, वो बच्चा एक या कहीं कहीं बार किसी किसी जगह पर 1 साल नहीं कराते थे, फाइनल ईयर में कराते थे 2 महीने का ब्लॉक प्लेसमेंट। तो ब्लॉक प्लेसमेंट मतलब 2 महीने किसी एनजीओज के साथ में, या किसी कम्युनिटी में, या कहीं भी वो प्रैक्टिस करेगा, या किसी हॉस्पिटल सेटिंग में प्रैक्टिस करेगा। पर अब जैसे डिस्टेंस मोड में भी सोशल वर्क आ रहा है, और फील्ड वर्क जैसे सोशल वर्क, जैसे मैंने बताया कि एक सोशल साइंस डिसिप्लिन की तरह से ग्रो कर रहा है। तो जब आप सोशल साइंस डिसिप्लिन हैं, तो जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको 2 दिन की, वो कहते हैं तो बंक मारते हैं, छुट्टियां मारते हैं, 2 दिन की मजे मारते हैं, इनको नहीं देना है। हाँ। ये हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि फील्ड में जाके हम कुछ बेहतर सिखा पा रहे हैं बच्चे को। तो वो भी एक मेरी समझ से रेलिगेटेड टू कॉर्नर कॉन्सेप्ट है। फिर जबकि अभी चल रहा है फील्ड वर्क, और 2 दिन फील्ड वर्क होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ फील्ड वर्क एक कंसर्न है जिसको हमारी समझ से फोकस करना चाहिए। और काफ़ी डिकेड्स से फील्ड वर्क की क्वालिटी को लेकर बातचीत होती रही है, पर वहाँ पर मतलब कोई ज़्यादा काम हो नहीं पाता। राइट। क्योंकि जब फील्ड वर्क कंसीव किया गया था तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में ही किया गया था, बिल्कुल। कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर के साथ में हम्म। बच्चे चल के सीखते हैं, वो बच्चे का वो स्टेथोस्कोप लगाना सीखते हैं, वो केस स्टडी लेना सीखते हैं, वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना सीखते हैं, डायग्नोसिस सीखते हैं, प्रोग्नोसिस सीखते हैं, लाइक दैट। तो ऐसे ही था कि लर्न अलोंग विद द टीचर, तो टीचर को भी फील्ड में जाना चाहिए, उसको काम करना चाहिए, और बच्चे को भी साथ साथ सीखना चाहिए, स्टूडेंट को भी। पर ऐसा होता नहीं है। कई बार बच्चा तो चला जाता है, बट या तो टीचर जाना नहीं चाहता, या टीचर को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करता। तो सब बात है, तो वो फील्ड वर्क एक तरह से फार्स बन के रह जाता है। तो इस दिशा में भी बहुत सीरियस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है, और शायद यही पहला स्टेप ही होना चाहिए कि ये थोड़ा एमबीबीएस टाइप या बीडीएस टाइप या वैसे जो बिल्कुल
जिसको कहते हैं सिखाने की ज़रूरत जिस सब्जेक्ट्स में होती है, जिसमें बिल्कुल। इन सब एक्सपेरिमेंटेशन, जाना, देखना, पेशेंट्स को, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसको भी वैसा ही देखिए डेवलप होना चाहिए। अगर ये हमारा बातचीत लंबी नहीं हो रही है तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत पहले से बात चल रही है कि हमारी सोसाइटी एक बीमार सोसाइटी है। धीरे धीरे वी आर इन ए पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ सोसाइटी, राइट। और वहाँ पर बहुत सारा मरीज, सामाजिक मरीज निकल रहा है। मैं आपको बताऊं कितना स्कोप है मैरिज काउंसलिंग में, फैमिली काउंसलिंग में, बिल्कुल। कितना स्कोप है। फिर से जब सोशल वर्क के शुरुआत में हम लोग पढ़ते थे तो उस समय चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स और चाइल्ड करेक्शनल सर्विसेज की बात होती थी। आज करेक्शनल सर्विसेज हम भूलते जा रहे हैं। आज चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में कोई बच्चा प्लेस होता हो, बड़े शहरों में बॉम्बे या दिल्ली में है, अदरवाइज कहीं ज़्यादातर नहीं है। एक चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक वंस अपॉन ए टाइम निपसिड में चलता था। आई एम नॉट श्योर दैट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। तो मतलब वो जो एरिया हमारे अपने थे जहाँ पर हम कुछ करके दिखा सकते थे, वो एरिया तो हमने छोड़ दिए हैं। हम उन एरियाज की तरफ जा रहे हैं जो एरियाज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं बाई अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। तो हमें फिर उनके साथ में कॉम्पीट करना पड़ेगा। वहीं पर एक सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स का बच्चा काम करता है, वहीं पर एक सोशल वर्क का बच्चा काम करता है। लेकिन मैं जिस तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि समाज में जैसे मैरिज काउंसलिंग मैंने बताया, फैमिली काउंसलिंग बताया, चाइल्ड गाइडेंस या करेक्शनल सर्विसेज के बारे में बताया, इवन जेल में जो प्रिजन्स में करेक्शनल सर्विस का या करेक्शनल सोशल वर्कर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी बनाया जा सकता है प्रयास करके। तो ये एक ऐसे जगहें हैं, और समाज में और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ पर जैसे जिसको हम नॉर्मल तौर पे काउंसलिंग कहते हैं। लोग यूं ही आजकल स्ट्रेस्ड हैं, वो अगर सोशल वर्कर के पास आके अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं तो व्हाई शुड नॉट दे कम टू अस। लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या एक दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे को टेंशन हो रहा है, और वहाँ से दवाई ले आते हैं। सोशल वर्कर के पास नहीं आते क्योंकि सोशल वर्कर शायद अपने को प्रूव नहीं कर पाता कि वो उसके साथ बातचीत करके या उसकी केस स्टडी करके, केस वर्क करके उसके साथ में उसको स्ट्रेस से रिलीव कर सकता है। तो हमें मेरा तो ये मानना है कि बहुत गुंजाइश है कि हम अपने डिसिप्लिन को, अपने करेक्शनल क्लिनिकल सोशल वर्क को पकड़ें, उसको स्ट्रेंथन करें। और आज समाज में उसकी ज़रूरत बढ़ रही है। जिस तरह से, जैसे मैंने कहा कि हमारी समाज डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, डिसऑर्गेनाइज होता जा रहा है, पर्सनल डिसइंटीग्रेशन होता जा रहा है, ड्रग एडिक्शन और पर्सनल डिविएंसी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम काउंसलिंग, केस वर्क या अपना ग्रुप वर्क या जो भी और माध्यम हैं हमारे पास, टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करके साइकोथेरेपी वगैरह भी हम कर सकते हैं। उनके माध्यम से हम ठीक करें पेशेंट्स को, और अगर हम अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे तो फिर निश्चित रूप से हमारा इधर डोमेन बढ़ेगा। और तब फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो एथिकल प्रैक्टिस और एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, और फिर वहाँ पर प्रैक्टिस के तरह से हम प्रैक्टिशनर की तरह सोचने लगेंगे। अभी तो हम, जैसे पिछली बार भी हमने कहा था कि हम एक नौकरी पेशा इंसान की तरह से सोचते हैं कि नौकरी लग जाए, कहाँ लग रही है, इट इज़ इमटेरियल। बिल्कुल, पर वही बात है कि सोशल वर्क ने अपने आप को वैसे एस्टैब्लिश नहीं किया है। मतलब अभी कोई भी स्ट्रेस्ड होगा तो साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। किसी को पता ही नहीं है कि सोशल सोशल वर्कर वर्क भी भी ये कोई कर जीव सकता है है। जिसके पास हमें जाना चाहिए। और इसीलिए हमने अपने पहले वीडियो में ये बात कही थी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट विजिट सोशल वर्कर, क्योंकि सोशल वर्कर आपको बताएगा कि कैसे ठीक होना है, और अगर वो ज़रूरत पड़ेगा तो वो ठीक जगह पर आपको पर रेफर ये भी करेगा। सोचना पड़ेगा कि आप ये बोल रहे हो, पर क्या सोशल वर्कर्स उतने ट्रेंड हैं कि हाँ, वो एक बड़ा सवाल है। ना तो सोशल वर्कर ट्रेंड है, ना तो सोशल वर्क के एजुकेटर सब ट्रेंड हैं। वो यही सब करने के लिए ट्रेंड हैं। तो क्योंकि हो क्या रहा है कि जो टीचर जो पढ़ रहे हैं उसी में से तो बन रहे हैं। बिल्कुल। और काफ़ी जगह पर अच्छा काम हो रहा है, जैसे निमहांस में साइकियाट्रिक सोशल वर्क है, अच्छा काम हो रहा है। राइट। चंडीगढ़ में मेडिकल सोशल वर्क और साइकियाट्रिक सोशल वर्क के फील्ड में, पीजीआई में अच्छा काम हो रहा है।
तो कई जगह पर, और मेडिकल के लिए जो अभी अमेंडमेंट आया है वहाँ पर एलाइड डिसिप्लिन की तरह से, एलाइड प्रोफेशन की तरह से मेडिकल सोशल वर्क और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर को मान्यता भी मिल गई भारत सरकार के द्वारा। लेकिन जनरल जो, जिसको हम सोशल वर्कर का टैग देना चाहते हैं या सोशल वर्क प्रैक्टिशनर का टैग देना चाहते हैं, उसको प्रोफेशनल की तो मान्यता नहीं है अभी भी कहीं भी। राइट, एग्जैक्टली। तो अगर हमें सोशल वर्क को प्रोफेशन बनाना है तो हमें क्लिनिकल सोशल वर्क पे की ज़्यादा तरफ फोकस जाना पड़ेगा, की तरफ और जाना पड़ेगा। 80% कंटेंट्स हमें इसी बात पे रखने पड़ेंगे कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, किन की सेटअप में प्रैक्टिस करें। वहाँ पर हमें स्पेशलाइजेशंस देने पड़ेंगे। बीएसडब्ल्यू को यानी बैचलर लेवल पर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसको ऐसे लेना पड़ेगा जैसे हमारा एमबीबीएस कोर्स है। और उसके बाद में हमें एरियाज आप स्पेशलाइजेशन बांटने पड़ेंगे कि अगर कोई ड्रग एडिक्शन काउंसलिंग में जा रहा है तो वो उसका स्पेशलाइजेशन, कोई मैरिज काउंसलिंग में जा रहा है तो ये उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, कोई करेक्शनल सर्विसेज में या करेक्शनल सोशल वर्क में जा रहा है तो उधर होना चाहिए। लाइक दैट दिस लिस्ट इज अनएंडिंग। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी सोशल वर्क को एक एक्सक्लूसिव डोमेन बनाने के लिए यही रास्ता है। बिल्कुल 100% यही रास्ता है और कोई विकल्प नहीं है। तो अगर हम क्लिनिकल सोशल वर्क की बात करें तो इसमें एक सोशल वर्कर या एक सोशल वर्क प्रोफेशनल या फिर सोशल वर्क की जो एजुकेशन है वो साइकोलॉजी के एजुकेशन या साइकोथेरेपी की एजुकेशन उससे अलग क्या ऑफर करेगी, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस? एक्चुअली जो साइकोलॉजी है उसका जो एक एरिया है, कह लीजिए डोमेन है, वो डिफरेंट है। हमारा डिफरेंट है। हम इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल पॉलिसी रिलेटेड सबको समेटते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। वो सिर्फ व्यक्ति के अंदर अंदर जाते हैं कि अगर इंट्रापर्सनल इश्यूज हैं तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से ऐसा हुआ। बट एट टाइम्स जैसे मर्टन ने कहा था, जब एनॉमी की थ्योरी दुर्खाइम ने दी और कहा कि लोग सुसाइड इसलिए करते हैं कि देयर इज स्टेट ऑफ एनॉमी, मीन्स नॉर्मलेसनेस, उसको कहीं कुछ नज़र नहीं आता और कहता जब कोई नियम ही नहीं है तो मैं भी अपने मन का करूँगा, और बाद में वो दिक्कत होती है उसको एंड ही कमिट सुसाइड। तो मर्टन ने उसको करेक्ट किया था। मर्टन हैपेंस टू बी स्टूडेंट, और उन्होंने कहा कि नहीं, देर आर सोशल एंड कल्चरल आस्पेक्ट्स ऑफ इट एल्स वेल। समटाइम्स समाज ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता है कि पर्सन कोप नहीं कर पाता। तो हमारा जो सोशल वर्कर है वो इसलिए व्यापक है, उसका एरिया डायग्नोसिस करने में भी, प्रोग्नोसिस करने में भी, ट्रीटमेंट करने में भी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि हम व्यक्ति को खुद इनेबल करते हैं कि वो अपने लिए अपना रास्ता तय करे। हम उसको रास्ता सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, हम उसको और उसमें भी हम बेटर होगा कि हम ऑप्शन दें कि आपके पास ये 2 रास्ते हैं या 4 रास्ते हैं, आप इनमें से एक चुनाव कर लीजिए। फिर वो पर्सन खुद चूज करता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। समटाइम्स क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट का एटीट्यूड होता है वो अपना एक थेरेप्यूटिक अथॉरिटी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। हम लोग अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने से बचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर सेटिंग में हम नहीं करते, पर हम उससे अपने को बचने की कोशिश करते हैं। और हम सोचते हैं कि हम व्यक्ति को इस तरह से इनेबल करें स्लोली स्टीडली कि वो अपना रास्ता खुद चूज कर सके। तो सबसे पहले तो ये बात सबको बताने की ज़रूरत है, सब तक पहुंचने की मैं ज़रूरत समझता है। हूँ जो प्रोफेशनल्स हैं उनको सबको पता है, लेकिन नौकरी का मोह ऐसा ज़्यादा है कि वो सोचते हैं ईजी नौकरी किस सेक्टर से कहाँ से आ रही। रादर प्रॉब्लम ये है कि एनजीओ वाले, जब मैं उदयपुर में था तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आई। वो उदयपुर में एनजीओज बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे अच्छे एनजीओज हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो वहाँ से अक्सर डिमांड आती थी कि आप कुछ पढ़ाते तो है नहीं हमारे मतलब का, तो हम आपके बच्चे को क्यों एम्प्लॉय करेंगे, कैसे एम्प्लॉय करेंगे। तो हमने वी वर फर्स्ट एट उदयपुर जिन्होंने डेवलपमेंट मैनेजमेंट करके एक स्पेशलाइजेशन सोशल वर्क में स्टार्ट किया था, और उसमें 100% प्लेसमेंट हुआ। एनजीओज में बच्चा जैसे पास होता था लग जाता था, क्योंकि उसमें हम पढ़ाते थे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे एड्रेस करोगे। उसमें एनजीओ मैनेजमेंट से लेकर और जो डिफरेंट लॉ जिनसे एनजीओज चलते हैं, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट लिखने से लेकर और उसके आगे कंक्लूजन तक सभी इश्यूज
कवर करते थे। लेकिन फिर वही एस्पेक्ट अगर रूरल मैनेजमेंट जो एमबीए है उसमें भी आ रहे हैं, या जो दूसरे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है उसमें भी आ रहे हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारा डोमेन एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव डोमेन तो हमारा क्लिनिकल ही है। वही बात है, पर ये प्रोफेशनल्स को पता है, लेकिन आम जनता को भी पता होना ज़रूरी है। आम उनको जनता के लिए सोशल वर्क का प्रचार कम हुआ है, और वही मैं समझता हूँ कि उसमें हमारी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो प्रचार सिर्फ जुबानी जमा खर्च से नहीं होगा। प्रचार के लिए हमें कुछ करके दिखाना होगा। हम अगर रिजल्ट दे सकते हैं, मान लिया हम गांव में गए और गांव में एक कोई डिस्प्यूट है या कोई और इश्यूज हैं, और हम उनको सॉल्व करते हैं गांव की मदद लेके, गांव के रिसोर्सेज का यूज़ करके, गांव के लोगों को इन्वॉल्व करके, तो वो देखेंगे कि इन्होंने देखिए हमारी प्रॉब्लम चुटकी में हल कर दी, तो हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि वो हमसे ज़्यादा सयाने हैं, तो हमारे पास इस तरह की कोई ट्रेनिंग या ऐसा कुछ नहीं निकल के आ रहा है कि हमारा प्रैक्टिशनर फील्ड में जाए और कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव करके आए कि सोशल वर्क का सिक्का जम जाए। वो करने की ज़रूरत है, और वो तब होगा जब हमारे एजुकेटर्स एंड हमारे स्टूडेंट्स दोनों कमिटेड आएंगे और वो अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो ये सब डिफरेंट स्टेप्स हैं जिससे हम सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन वाली जर्नी पे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं और बिल्कुल, पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, और उसकी बहुत ज़रूरत है। वो एक्सक्लूसिविटी ढूंढना, और अगर वो एक्सक्लूसिविटी क्लिनिकल सोशल वर्क में है तो उसको फिर डेवलप करना, हमारी उस पे फोकस एक्सक्लूसिविटी है ही करना। है वहाँ, हाँ, बाकी जैसे मैंने कहा कि बाकी जगह है ही नहीं। पर इसके लिए फिर बहुत मैसिव अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि कोई तो भी अब तो इस 1,10,000 या उससे भी ज़्यादा, ये 2018 का डेटा है, अब तो 3-4 साल में और बढ़ गया होगा। लगभग 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे या 1,20,000 पर बच्चे उसमें भी पढ़ रहे क्लिनिकल होंगे। की तरफ कितने जा रहे हैं, तो या उनको हम लगाएं, कम से कम यही बताएं समाज को कि सोशल वर्क भी कोई चीज़ है। हाँ, और वो क्लिनिकल डोमेन में भी उसकी प्रैक्टिस हो सकती है, ये यस। बात। क्योंकि अभी एग्जैक्टली जो आप बोल रहे थे कि सोशल वर्क को बहुत सोशल साइंसेज वाला सब्जेक्ट देखा जा रहा है, बहुत थ्योरेटिकल, अगर सब्जेक्ट और पढ़ने में इवन जाए। यूनिवर्सिटीज भी हमें उसी तरह से ले रही हैं। वो Right. चूंकि हमें पढ़ाने का मौका इसलिए दे रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ सोशल वर्क पढ़ के नौकरी लग जाती है। हाँ तो मतलब नौकरी लग जाती है नौकरी लग जाती है, क्योंकि अब भी लग जाती है, क्योंकि क्या है कि जो सोशल सेक्टर है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो गवर्नमेंट में भी नौकरी है, वो उस तरह की पक्की नौकरी जहाँ कम हो, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तो है ही है। जैसे एनआरएचएम में हो गया, जैसे HIV एड्स पर में है उसमें तो भी वहाँ से काउंसलर प्रैक्टिस का हो गया। बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया और MBA हो गया और ये सोशियोलॉजी वगैरह हो गया, ये आपकी नौकरियां ले नहीं रहे हैं। ले रहे हैं। जहाँ सोशल वर्कर की नौकरी आएगी वहाँ पर सोशियोलॉजी साथ में आएगी कम से कम। और जहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर या चाइल्ड डेवलपमेंट की नौकरी आएगी वहाँ पर होम साइंस वाले, जो होम साइंस में एक स्पेशलाइजेशन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, वो लोग भी आएंगे, साइकोलॉजी वाले भी आएंगे और सोशल वर्क वाले भी आएंगे। तो हमें कंपटीशन तो करना है, लेकिन हम अपना जो एक्सक्लूसिव डोमेन वीक कर रहे हैं या उसको छोड़ रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम है। और जब फील्ड में हमारा स्टूडेंट जाता है, एम्प्लॉय होता है, तो वो सोशल वर्क भूल जाता है। उसकी जो उसके फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है वही उसको डोमिनेट करती हैं। तो आपने बीच में बात की थी कि एक्सक्लूसिवली अगर हमें उसको प्रोफेशन की तरह देखना है, तो जैसे बार काउंसिल होती है या डिफरेंट काउंसिल्स होती हैं, सोशल वर्क में भी हमें काउंसिल की ज़रूरत है, और जिसके बारे में चर्चा भी चल रही है। तो काउंसिल क्या होगी सोशल वर्क की, उसमें क्या होगा, क्या चर्चा अभी तक चल रही है, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें? काउंसिल 93 में मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज गया था एक ट्रेनिंग में, और वहाँ पर प्रोफेसर मुरली देसाई ने एक ड्राफ्ट हम लोगों को सर्कुलेट किया था और कहा था कंसेंसस बनाइए, काउंसिल का बिल है, ड्राफ्ट बिल है। अच्छा। उसके बाद में बीच में कुछ साउथ से कोशिशें हुई, वो भी उन्होंने भी कुछ ड्राफ्ट बिल सर्कुलेट किए। और इस बार जो कोशिश हुई है वो बहुत मैसिव हुई है, क्योंकि नेप्सी ने इसको टेकअप किया कि हम इसको अवेयरनेस करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी वेबिनार्स वगैरह किए, थैंक्स टू कोरोना, कि लोगों को इकट्ठा करना ज़्यादा मुश्किल होता, तो ऑनलाइन काफ़ी कुछ पॉसिबल हो पाया। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अंत में जाके जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि नहीं, हमारे कोई विचार नहीं है इस तरह का।
दरअसल ये इनिशिएटिव जिसको कहते हैं ना कि जो आया था वो नीति आयोग की तरफ से आया था, जो कि अपने आप में एक गलत रास्ता है। नीति आयोग ना तो एजुकेशनल बॉडी है और ना ही कोई जहाँ पर हमारी प्रैक्टिस का डोमेन बनता है वो कोई बॉडी है। हर काउंसिल जो बनी है किसी भी डिसिप्लिन की, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसकी जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो उसका नोडल डिपार्टमेंट है। राइट। जैसे लॉ डिपार्टमेंट है वो बार काउंसिल का है। तो इस तरह से सबके एक एक नोडल डिपार्टमेंट है। हमारा कोई नोडल डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि हम इतने फैले हुए हैं, हम ये कह ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या हैं। इसमें हम भी ये एक्सक्लूसिविटी वाली बात है। क्योंकि एक्सक्लूसिविटी वाली बात है। हाँ। बीच में मैंने एक सवाल पूछा था किसी वेबिनार में या वेब डिस्कशन में कि विच इज़ अवर नोडल डिपार्टमेंट, तो कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला। फिर ये हुआ कि शायद नीति आयोग ले रही, जबकि नीति आयोग के पास कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है। फिर अगर हम यूँ देखें कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री इसको टेकअप करेगी, तो उनको फिर हमें अपने कंटेंट्स और अपना जो पूरा कहते हैं कि डोमेन है उसकी तरफ फोकस करना पड़ेगा। लेकिन वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है उसको देखना चाहिए वो, या कोई और डिपार्टमेंट जैसे रूरल डेवलपमेंट है या कुछ और डिपार्टमेंट्स है। तो क्योंकि हमारा फील्ड काफ़ी बड़ा है, तो हमें मतलब कहीं एक पकड़ना पड़ेगा। जब मेरी समझ से नियरेस्ट इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो उस फील्ड में हमें बढ़ना चाहिए और उनको तैयार करना चाहिए कि हम आपके लिए अच्छा मैन पावर देंगे और क्वालिटी मैन पावर देंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड मैन पावर देंगे। आप हमारे नोडल डिपार्टमेंट बनिए और आप ये बिल लेके आइए, तो उनको ज़रूरत समझाई जाए। लेकिन हमें खुद समस्या हो रही है कि हम रूरल डेवलपमेंट हैं कि नीति आयोग हैं कि हम पंचायत राज हैं कि हम ह्यूमन राइट्स हैं। तो ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो होम मिनिस्ट्री में चले जाएंगे। अगर कोई लीगल जैसे मैरिज और इन सब के संदर्भ में बात करेंगे, करेक्शनल बात करेंगे, लीगल डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो लॉ डिपार्टमेंट में तो हमारा भी तो अभी सेटअप नहीं प्रॉपर हो पा रहा कि हम हैं क्या। तो पहले हम बैठे और हम डिसाइड करें कि कुछ पेरिफेरल है और कुछ कोर है। तो अगर कोर हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा कोर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, तो हमें फिर उधर फोकस करना चाहिए। पेरिफेरल तो बहुत कुछ हो जाएगा, हर प्रोफेशन का कुछ न कुछ पेरिफेरल होता है, लेकिन हम पेरिफेरल में उलझ गए हैं, कोर छोड़ गए हैं। ये हो रहा क्यों? कोर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिजल्ट देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम थी, ये हमने इंटरवेंशन किया, ये रिजल्ट है। तो इस तरह अमेरिका में एक चला था, वहाँ पर वाशिंगटन स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो था, उन्होंने एविडेंस बेस्ड सोशल वर्क, क्योंकि वहाँ भी ये इशू क्वेश्चन मार्क उठते रहते हैं सोशल वर्क को लेकर कि आप एविडेंस तो बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। हम तो लिपापोती कर रहे हैं, हम अगर जब तक हम लिपापोती करते रहेंगे तब तक एविडेंस कैसे जनरेट होगा। तो हमें और एविडेंस ये डेटाबेस इस तरह का नहीं, डेटाबेस कि इतने स्कूल हो गए, इतने बच्चे हो गए, लाइक दैट। हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने ये प्रॉब्लम टेकअप की, ये इंटरवेंशन किया, ये रिजल्ट है, एंड यू गिव मी द प्रॉब्लम एंड वी विल गिव यू द रिजल्ट। तो हम जब तक इस टर्म्स में नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बाहर ऐसी कोई सोशल वर्क बॉडीज हैं, ऐसी काउंसिल्स हैं, ऐसा कुछ? सब जगह पर काउंसिल्स हैं। अच्छा। ब्रिटेन में काउंसिल है, अमेरिका में काउंसिल है, और भी बहुत जगह काउंसिल्स हैं। तो लेकिन वो लोग अच्छे हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने अपना नॉलेज उनका डिफरेंट है, वो फिर पंचायत राज में नहीं घुसते हैं ना। बिल्कुल। आप रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट इसमें घुस रहे हैं, तो अगर इसमें घुस रहे हैं तो आप एक्सक्लूसिव नहीं रह जाएंगे। उनको रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज और यहाँ घुसने की जरूरत नहीं है। वो तो सोशल वर्क की बात करते हैं, तो हॉस्पिटल में जाएंगे सोशल वर्क करेंगे, प्रिजन में जाएंगे सोशल वर्क करेंगे, या अपना सोशल थेरेपी करने के लिए अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे, मैरिज काउंसलिंग करेंगे अपना। अब आप देखिए कि जो लोग रिलेशनशिप काउंसलिंग एक तरह से सोशल मीडिया पे पूरा प्रोफेशन अपने आप में बन गया है, पूछे उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। मतलब एट टाइम्स लगता है कि पता नहीं कि वो साइकोलॉजी के हैं कि लीगल फील्ड के हैं कि सोशल फील्ड के हैं कि और उसमें रेयरली कोई सोशल वर्क का आदमी है। तो दैट वे ये जो एरिया था है वो कोई ना कोई तो उसको ऑक्यूपाई करेगा।
तो देयरफॉर अदर प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनल्स हैव ऑक्यूपाइड दिस एरिया, और हम लोग ऐसे बैठे इंतजार कर रहे हैं और हम दूसरे के डोमेन में जा रहे हैं। पर मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को पहली बार पता चलेगा कि सोशल वर्कर्स ये भी कर सकते हैं। मतलब ये शायद मुझे भी अभी तक नहीं पता था कि सोशल वर्कर्स इस वाले पूरे डोमेन में जा सकते हैं और एक्चुअली दे कैन। देखिए, आज की तारीख में सोशल वर्क ऐसा कुछ भी नहीं है जो कवर नहीं करता। मेनली सबसे ज़्यादा क्राइसिस में सोशल रिलेशंस हैं, राइट। और वो सोशल रिलेशंस पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। ओनली थिंग इज कि आप कोर्ट में चले जाइए, भाई भाई से लड़ रहा है, कोर्ट में फैसला हो रहा है, वाइफ हस्बैंड से लड़ रही है, कोर्ट में फैसला हो रहा है, बच्चे की कस्टडी को लेकर बात हो रही है, कोर्ट में फैसला हो रहा है, प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, कोर्ट में फैसला हो रहा है। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर हम अपना डोमेन तो छोड़ रहे हैं ना। सही बात। ये हमारा डोमेन था, हम बातचीत से, काउंसलिंग से, मीडिएशन से हल कर सकते थे। हमारे पास टेक्निक है वो, लेकिन हम छोड़ बैठे हैं, राइट। और या नहीं छोड़ बैठे हैं तो रिजल्ट नहीं दे पाते। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम सोशल वर्क काउंसिल के माध्यम से क्या अचीव कर सकते हैं? क्या होगा उसमें? काउंसिल तभी आएगी जब हम प्रोफेशन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ। हमारे कॉम्पिटेंस बढ़ेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी प्रैक्टिस होगी, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बढ़ेगी, हमारा एक एसोसिएशन होगा जो हमारे ऊपर चेक रखेगा। एक काउंसिल की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमारी प्रैक्टिस को, काउंसिल क्या करती? काउंसिल एजुकेशन और प्रैक्टिस दोनों को रेगुलेट करती है। तो अब एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ ऐसा सिखा ही नहीं रहे हैं जहाँ पर एथिक्स इन्वॉल्व हो, या आप जनरल सिखा रहे हैं सब कुछ, और प्रैक्टिस आप कर नहीं रहे हैं जिसके लिए काउंसिल की ज़रूरत पड़े। तो मेरी समझ से काउंसिल के लिए यस, पर काउंसिल के लिए योग्य बनिए पहले। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। राइट। तो मुझे लगता है वैसे तो ये जो आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो हमने पूरी वीडियो में इसी के बारे में बात की है, बट फिर भी एक समिंग अप, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया? सोशल वर्क में फ्यूचर तो दिख रहा है। लगभग 1.25 लाख बच्चे सोशल वर्क पढ़ रहे हैं। हाँ। लगभग 200 यूनिवर्सिटियां सोशल वर्क का ऑफर कर रही हैं। तो फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है। लेकिन ये भीड़ में मतलब जो वही एक्सक्लूसिव डोमेन जो है ना, उसकी चाहत मत रखिए, देन तो कोई सवाल ही नहीं है। राइट। और ये फिर ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब इवन मैं तब देखता हूँ कि जब डीपीएम के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक पोस्ट है एनआरएचएम में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, और उसके लिए एमबीए की रिक्वायरमेंट है। जैसे हरियाणा में है, वहाँ सोशल वर्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो लिखते हैं कि यहाँ आपकी इस पोस्ट के लिए मुझे एमबीए चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ रहा है तमाम सोशल साइंस डिसिप्लिन से, प्लस मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट साइंस से। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम इंडिया में या दुनिया में अब नए सिरे से सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हमें भी कुछ सीखना चाहिए। जैसे आज मैं पढ़ा रहा था कि देखिए, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक तरह से जिसमें हम जी रहे हैं अभी, और उसके अंदर भी हम एक वर्चुअल सोसाइटी बन गए हैं। और वर्चुअल सोसाइटी में मतलब अगर कोई रिलेशनशिप क्राइसिस होती है या कोई क्राइसिस वर्चुअल सोसाइटी में होती है, तो हम नहीं जानते कि एज ए सोशल वर्कर हम क्या इंटरवेंशन करें। जब हम उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क में गोल्डन जुबली मना रहे थे और उसमें एक सेमिनार किया था, तब मैंने ये इशू उठाया था कि वी आर ग्रोइंगली बिकमिंग a virtual society, and we have to develop tools and techniques to address the problems of a virtual society. आज देखिए कि साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर सेक्स हो रहा है, साइबर में रिलेशनशिप हो रही है, साइबर में फ्रेंडशिप हो रही है, साइबर में सब कुछ हो रहा है, और हमारे पास कोई टूल नहीं है या हमारा वो फोकस नहीं है। तो हम कब फोकस करेंगे? जब ये साइबर वाला युग 25 साल या 50 साल पुराना हो जाएगा, तब करेंगे। मतलब आप ये देखिए कि सोशल वर्कर्स पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं, या प्रोफेशन पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है कि हमें वर्चुअल स्पेस में सोशल वर्क प्रैक्टिस के लिए अपने टूल्स टेक्निक शार्पन करने चाहिए, डेवलप करने चाहिए, और अपने बच्चों को
सिखाना चाहिए कि हम वर्चुअल जो सोसाइटी इमर्ज हो रही है उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस सो करेंगे। इट्स हाई टाइम दैट सोशल वर्क शुड आल्सो इवॉल्व। एक्चुअली हम सीख नहीं रहे। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि क्वालिटी ऑफ फैकल्टी अच्छी नहीं आ रही है। दूसरी बात यह कि पीएचडी जो सोशल वर्क के लोग कर रहे हैं और जो सोशियोलॉजी या दूसरे सोशल साइंस डिसिप्लिन्स के लोग कर रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राइट। तो जब तक हम प्रैक्टिस ओरिएंटेड फील्ड अपने बच्चों को टॉपिक्स नहीं देंगे जिसमें कोई वो एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के आधार पर उनको पीएचडी अवार्ड हो, वो कुछ इंटरवेंशन करें और इंटरवेंशन के आधार पर उनको पीएचडी अवार्ड हो, तब तक सोशल वर्क का कुछ भला होने वाला नहीं है। अब मतलब मेरी समझ से हम सोशियोलॉजी के टॉपिक्स या थोड़ा इकोनॉमिक्स के मिला जुला टॉपिक कब तक देते रहेंगे और पीएचडी अवार्ड करते रहेंगे अपने बच्चों को। तो उस पर बहस हो सकती है कि उनकी भी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि फिर पीएचडी की ज़रूरत नहीं है, एक प्रोजेक्ट कोई कर लीजिए। पीएचडी तो क्यूरिकुलर रिसर्च है और क्यूरिकुलर रिसर्च में क्लिनिकल रिसर्च ही होनी चाहिए, बिकॉज सोशल वर्क इज नेसेसरीली ए क्लिनिकल सब्जेक्ट। सही बात है। और घूम फिर के हम फिर उसी बात पे आ रहे हैं कि प्रैक्टिस बेस्ड बनो, एक्सक्लूसिव बनो, और वो होगा तो फिर आगे कुछ बात बनेगी सोशल वर्क के लिए। एक्चुअली अभी हम एक मुगालता होता जा रहा है कि हमारे बच्चे कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, नौकरी लग रही है, बट कोई ये नहीं पूछता उसके साथ में कि क्वालिटी ऑफ नौकरी क्या है। राइट। आपका बच्चा 10,000, 12,000, 20,000 में नौकरी मुश्किल से पाता है, और अगर मतलब कोई 75,000 की नौकरी निकलती है तो उसके लिए दूसरे लोग मतलब डाका डाल लेते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट की बात हम कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट नेसेसरीली हो रहा है, आई डोंट डिसएग्री, पर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा ना। राइट। और गवर्नमेंट में जहाँ पर एक तरह से हो सकता है, वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स भी दूसरे हैं, वहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स और क्राइटेरिया हैं सिलेक्शन के। तो आपका बच्चा हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हो गया तो फिर सोचते रहिए। बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन ही हो गई है हमारी। हाँ, लंबी तो हो गई है। और बाकी के जो भी बचे खुचे टॉपिक, सवाल कुछ भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आपके कुछ सवाल हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में नीचे लिखिए, और हम ज़रूर उसको कोशिश करेंगे कि हम अगले वीडियो में उन सभी सवालों का जवाब दें। हाँ, शुक्रिया। हाँ, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी वीडियोस से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद।